गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना हिंदी गद्य का पहला पाठ प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित जो है नमक का दारोगा, इसका पाठ करेंगे। लेकिन पाठ करने से पहले, समझाने से पहले आप प्रेमचंद्र जी के बारे में जान लीजिए कि प्रेमचंद्र जी का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। इनका जो जन्म उत्तर प्रदेश के लमही गांव में सन 1880 में हुआ था और कहते हैं कि ये कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इन्हीं के नाम से एक युग का काल भी पड़ा है, प्रेमचंद युग। और प्रेमचंद्र जी के कथा साहित्य के इस जो शिखर पुरुष हैं, ये इनका बचपन अभावों में बीता। काफ़ी गरीब परिवार से थे ये। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे बीए तक की पढ़ाई की उन्होंने। अंग्रेज़ी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। एमए करना चाहते थे, आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मजबूत नहीं थी, तो इनको नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन उस समय जो महात्मा गांधी जी के आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, कि हमें अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना है, उनका सहयोग नहीं देना है, असहयोग आंदोलन जो चल रहा था वो सक्रिय होने के कारण इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, रिज़ाइन दे दिया। लेकिन उस राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के बावजूद भी इन्होंने अपना लेखन कार्य सुचारू रूप से इनका चलता रहा। जो इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ या आंदोलनों में भी हिस्सा लेते रहे। आगे देखिए बेटा। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास, आपने देखा है कि गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं, जिनमें कहानी भी है विधा, उपन्यास भी है। तो इन दोनों विधाओं के विकास का जो काल विभाजन है, जिसको हम बांटते हैं, तो प्रेमचंद्र जी को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। कहने का अर्थ है कि इन्होंने कहानियाँ और उपन्यास में जो अपनी अप्रतिम योगदान इन्होंने जो दिया है, इनके नाम से ही हम उसका नामकरण करते हैं। जैसे हम जब उनको बांटते हैं, काल विभाजन करते हैं, तो हमारा काल विभाजन कैसे किया जाता है, जैसे प्रेमचंद्र पूर्व युग, मतलब उनसे पहले की कहानियाँ या उनसे पहले के उपन्यास, प्रेमचंद युगीन कालीन, तो प्रेमचंद्र के समय की जो उपन्यास थे या कहानी थे, और उसके बाद हो गया प्रेमचंदोत्तर, मतलब प्रेमचंद्र के बाद का युग। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे हिंदी साहित्य में। इसके बाद आप ये जानिए कि जो इनका आरंभिक कथा साहित्य था, इन्होंने जो अपने शुरुआत में जितने भी कथा साहित्य, जितनी भी रचनाएं रची हैं, वो कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है। मतलब सुखांत होता था, जो भी इन्होंने कहानी उपन्यास लिखी हैं, वो उसका जो अंत होता था वो सुखांत होता था। एक कथाकार के रूप में इन्होंने लगातार विकास किया। और पंच परमेश्वर इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और सेवा सदन इनका उपन्यास है। इसके साथ ही इन्होंने सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाले यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। इनकी ये अभी आप लोगों के पास अगर आपको समय मिलता है तो आप कोशिश करिएगा, पंच परमेश्वर कहानी इनकी पढ़िएगा, सेवा सदन इनका उपन्यास पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी इन्होंने रचनाएं हमें हमारे भारतीय साहित्य को दी हैं, और हमारे समाज के विषय में इन्होंने जो उस समय का तत्कालीन समाज था उसको कितने बखूबी इन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा उभारा है। अब आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा। आदर्शोन्मुख मतलब जो भी हमारा जो समाज था, जो भी हमारा यथार्थ था, उस समय का जो तत्कालीन समाज था, वो आदर्शोन्मुख मतलब आदर्श की ओर उन्मुख होना चाहिए। इसीलिए इनकी रचनाएं जो होती थी सुखांत होती थी। हर किसी कहानी या उपन्यास का अंत सुख वाला होता था। सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, और आदि उपन्यास, और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। मतलब इन सब कहानियों का जो अंत है वो सुखांत है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी रचनाओं में ये
प्रवृत्ति, ये जो आदर्शवादी प्रवृत्ति थी, ये कम होती चली गई। और इन्होंने क्या किया, जो हमारी वास्तविकता थी, जो कठोर वास्तविकता थी, इसको प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे इनकी कहानियों में क्या अंतर आया, जो पहले की कहानी उपन्यास सुखांत होते थे वो फिर दुखांत होने लगे। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए, गोदान है, पूस की रात है, कफन है, इन कहानियों को भी आप कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, तो आपको लगेगा, आपको एहसास होगा कि क्या अंतर है सुखांत और दुखांत में। तो बेटा, जो हमारा अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है नमक का दारोगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नमक का दारोगा, इसका जो प्रथम प्रकाशन है, जो पहला इसका पब्लिश जो ये हुआ था, ये सन 1914 में हुआ था, और ये बहुत चर्चित कहानी है। और इसका जो अंत है वो आदर्शोन्मुख है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1914 की कहानी है, तो सुखांत है। इसका एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में क्या है, कहानी में आप देखेंगे कि एक ईमानदार कर्मयोगी है, कर्म को मानने वाला है, मुंशी वंशीधर, और एक और पात्र है पंडित अलोपदीन। ये दो कहानी के मुख्य पात्र हैं। इसमें क्या होता है, जो ईमानदार मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन क्या होता है, अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। मतलब अंत में वो भी मान जाता है उनकी ईमानदारी को, उनकी वफादारी को, और अपना उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। अब यहाँ पे इसमें दिखाया गया है, क्या बताया गया है कि वे सरकारी महकमे से, मतलब जो भी सरकारी विभाग है उससे जो बर्खास्त वंशीधर है उसको बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। मतलब अंत में जो कहानी है इसमें दिखाया गया है कि जो पंडित अलोपदीन है वो बहुत ही बेईमान किस्म का व्यक्ति है, लेकिन अंत में, इस कहानी के अंत में, जब वो देखता है कि वंशीधर बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है तो उसको अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है, और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। और क्योंकि उसको अंत में ये एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, एक सही व्यक्ति को गलत उसके साथ मैंने व्यवहार किया, तो उससे बहुत अपनी अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। ये उनके कहे गए कथन है जो वो उनसे कहते हैं। अब इसके बारे में अब हम जान लेते हैं आगे की कहानी। चलिए, तो चलिए बेटा, हम कहानी अपनी शुरू करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आपको हर एक पैराग्राफ समझाऊंगी, हर एक गद्यांश आपको समझाऊंगी, क्योंकि परीक्षा में गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और कोई भी पंक्ति दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति में कवि ने क्या कहा है, या गद्यकार ने क्या कहा है, रचनाकार ने क्या कहा है, इसलिए पंक्तियों को समझना भी आवश्यक है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। ईश्वर प्रदत्त वस्तु मतलब ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, मतलब मनाही हो गई, नमक पर पाबंदी लग गई। तो क्या हुआ, पाबंदी लग गया, किसी भी चीज़ पर पाबंदी लग जाती है तो उसका जो चोरी छिपे इसका व्यापार होने लगता है, लोग करने लगते हैं। तो इसी तरह का नमक का भी चोरी छिपे व्यापार होने लगा। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, मतलब लोगों के भीतर छल और प्रपंच आ गया। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा थे, पौबारा का मतलब है मजे होना, उनके मज़े हो रहे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी मतलब बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही। अब जो सर्वसम्मानित, जो मतलब ऊंचे पद पर होते हैं, उसको छोड़ कर नमक के विभाग में जो लोग तैनात होते थे उनकी लोग पैरवी करते थे, उनके पैर पड़ते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। मतलब इस पद के लिए, नमक का दारोगा मतलब नमक की देखरेख करने वाला है,
उस पुलिस की तो वकीलों को भी इच्छा होती थी कि काश हमें भी ये नौकरी मिल जाती। ये वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। मतलब उनके दिमाग में उस समय की जो मानसिकता थी, वो सोचते थे जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी ईसाई मत के लोग हैं, वो सब अंग्रेजी शिक्षा बोलते हैं और अंग्रेजी शिक्षा का ही उनको ज्ञान है और एक ही चीज़ समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, मतलब अधिक बोली जाती थी फारसी, उसका अत्यधिक बोली जाती थी, प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे, क्योंकि फारसी का अत्यधिक प्रभाव था, प्राबल्य था। तो उस समय जो जितनी भी कथाएं या प्रेम की लिखी जाती थी, श्रृंगार रस से मणित होती थी, तो उनको लोग सर्वोच्च पदों पर, मतलब ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिए करते थे। अब उस समय जो मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके, उन्होंने एक कहानी लिखी थी जुलेखा की विरह कथा, उसको समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई, नल और नील आपने रामायण में सुना होगा, जिन्होंने समुद्र में पुल बनाया था, तो नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब इन्होंने भी ये सारी चीज़ें करने के बाद महत्व की बातें समझी। अब इनको भी नौकरी की आवश्यकता थी, रोजगार की आवश्यकता थी, पेट पालना था, तो नौकरी की खोज में निकले। उनके पिता जो थे वो एक अनुभवी पुरुष थे, वो दीन दुनिया को देखे हुए थे, तो अनुभवी काफ़ी थे। वो समझाने लगे। उन्होंने क्या समझाया कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, घर की कितनी बुरी स्थिति हो रही है, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, मतलब हमारे ऊपर कर्जा है, कर्ज के बोझ से हम दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। कहने का अर्थ है कि समय ही नहीं पता चल रहा और उनकी विवाह का समय भी आ गया है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, मतलब मैं किनारे खड़ा एक वृक्ष हूँ जो मालूम कब गिर पड़ूँ, मतलब मेरी मृत्यु कब समीप आ जाए ये मुझे भी नहीं पता। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, मतलब अब तुम्हें ही घर का सारी जिम्मेदारी संभालनी है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। उन्होंने कहा नौकरी में कोई भी तुम्हें पद मिले उसकी ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, मतलब ये तो पूजा के लायक है ही, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। उनका कहने का अर्थ था कि जो ऊपरी कमाई होती है उस पर तुम ध्यान देना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, मतलब मासिक वेतन तो महीने में केवल एक बार आता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, मतलब वो कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। इसलिए ऊपरी आय मतलब जो घूस अगर तुम्हें कोई दे, कोई तुम्हारे साथ कैसा भी मतलब भ्रष्टाचार में या छल प्रपंच के माध्यम से तुम ऊपरी आय तुम्हारी दे, तो तुम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना, क्योंकि यह एक चलता हुआ या बहता हुआ स्रोत के समान है जिससे हमेशा प्यास बुझती है, मतलब जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा मासिक वेतन है इसमें वृद्धि कुछ नहीं होती है, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। ऊपरी आमदनी सबको प्राप्त नहीं होती, ये तो ईश्वर की देन है और इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? तो कहते हैं तुम्हें समझाने की क्या आवश्यकता, इतना मैंने तुमसे कह दिया, तुम आगे समझ चुके होगे। अब इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। उन्होंने कहा देखो, मनुष्य को देखना, उसके सामने की आवश्यकता को देखना और अवसर को ताकना, तुम तीनों को अगर तालमेल तीनों को बैठता है तो उसके उपरांत जो तुम्हें उचित लगेगा उतना तुम घूस ले लेना। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, मतलब गरज वाले का कहने का मतलब है जो दे सकता है, तो उसके साथ तुम कठोरता के साथ भी अगर ज़्यादा धन की मांग करोगे तो तुम्हें लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज के दाव पर पाना ज़रा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को तुम अपनी निगाहों में बांध लो, इसको दिमाग में डाल लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। मैंने जितने भी अपने जन्म भर में अपने अनुभव के माध्यम से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को तुम हमेशा करना। अब इस उपदेश के साथ पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, वो भी उनकी आज्ञा मानकर चल पड़े।
ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। अब उसके साथ जो उनका क्या क्या उनके साथ अपने साथ लेके गए, बुद्धि जो उनकी पथ प्रदर्शक का काम कर रही थी, पथ में उनके रास्ते में उनको आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रही थी, और धैर्य जो उनके अंदर पेशेंस था वो उनका सगा मित्र था, और आत्मावलंबन मतलब अपनी आत्मा को पहचानना उनका सबसे बड़ा सहायक रहा। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अच्छे भावना से गए थे तो अचानक ही उनको नमक के विभाग में दारोगा पद मिल गया, मतलब उस समय का सबसे सर्वोच्च जाना पहचाना पद मिल गया जिसके लिए लोग तरस रहे थे। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। जो उनके पिताजी ने कहा था, वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। वृद्ध मुंशी मतलब जो वंशीधर थे, उनके पिताजी को जब ये पता चला कि उनके बेटे का जो नौकरी है इधर लग गया है, जब उनको ये सुख संवाद मिला तो वो खुशी से फूले ना समाये, मतलब अत्यधिक प्रसन्न हुए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब देखो चारों ओर हर्ष ही हर्ष हो गया, लेकिन जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, मतलब उनको ये बात चुभने लगी कि कैसे ये सब हो गया। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। अगला दृश्य है ये। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए सभी अभी 6 महीनों से अधिक ना हुए थे, मतलब उनको इस पद पर रहते हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से, मतलब अपने व्यवहार से, अपनी कार्य की कुशलता से अफसरों को, जितने भी बड़े बड़े अफसर थे उनको मोहित कर लिया था, मतलब अपनी ईमानदारी से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे क्योंकि ये काफ़ी अपने काम के प्रति निष्ठावान थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। एक नदी, जहाँ इनका दफ्तर था यहाँ से 1 मील की दूरी पर एक जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना था। अब दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। किवाड़ मतलब दरवाज़ा बंद करके अच्छी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दी। कोला मतलब शोर सुनाई दिया। किसका? उनको लगा नदी का कि नदी बहती थी तो नदी का प्रवाह की जगह कौन सी आवाज़ें आई? गाड़ियों की गड़गड़ाहट। उठ बैठे और अचानक से आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी रात में गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जा रही हैं। अवश्य ही कुछ ना कुछ तो गोलमाल है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। अब ये जो मन में सोच रहे थे, जो इनको भ्रम हो रहा था, ये इनका भ्रम जो था वो स्पष्ट हो गया। कैसे? वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए कुछ पुल पर आ पहुँचे, मतलब वो पुल की ओर आगे बढ़े। कहने का अर्थ है अपनी बंदूक लेकर आगे आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी तो उनको लगा कि खूब सारी गाड़ियाँ जो हैं एक पुल इस साइड से उस साइड, इस ओर से उस ओर जा रही हैं। डांट कर पूछने लगे, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा, मतलब शांति छाई रही। आदमियों में कुछ कानाफूसी भी, मतलब कुछ ना कुछ वो आपस में बड़बड़ाने लगे। तब आगे वाले ने कहा, जो आगे एक आदमी था उसने क्या कहा? पंडित अलोपदीन की, मतलब किसी एक आदमी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये पंडित अलोपदीन की गाड़ियाँ हैं। तो उन्होंने पूछा, कौन पंडित अलोपदीन? वंशीधर ने पूछा कि कौन है ये पंडित अलोपदीन? तो उन्होंने कहा कि दातागंज के, मतलब उन्होंने एक स्थान का नाम बताया। उन्होंने कहा ये दातागंज के हैं पंडित अलोपदीन। वंशीधर जो थे, मुंशी वंशीधर चौंक गए कि उन्होंने कहा पंडित अलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, मतलब सब लोग उनको पहचानते थे, काफ़ी इनका नाम था, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो, मतलब इन्होंने सबको धन देकर उनका मुंह बंद करवा रखा था, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसलिए अब हुआ क्या, व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। इनका जो बिजनेस था बहुत लंबा चौड़ा था पंडित अलोपदीन का।
बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज़ अफ़सर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते, मतलब बड़े बड़े आदमियों का भी इनके घर में आना जाना था। और अंग्रेज़ तो इनके मेहमान होते थे, मतलब उनके घर में काफ़ी आते जाते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था, और ये 12 मास ही चलता था, हर महीने ही चलता था। अब मुंशी जी ने क्या पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, तो उत्तर क्या मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। अब वंशीधर ने पूछा, उनको नौकरी करनी थी, अपनी ड्यूटी निभानी थी, तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, गाड़ियाँ तो जा रही हैं, कानपुर जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर है क्या। तो इतने प्रश्न में चारों ओर सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। जब सन्नाटा छा गया तो दारोगा साहब को थोड़ा सा शक हुआ, उनका शक जो था वो बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर, मतलब उत्तर मुझे मिलेगा ये सोचकर, वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं कि इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला और भ्रम दूर हो गया। ये नमक के फिर क्या हुआ, जब उन्होंने तेजी से बोला कि क्या तुम सब गूंगे हो गए हो, क्या लगा है इसमें, जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने देखा, और जो उनका भ्रम था वो दूर हो गया। उसमें क्या थे, नमक के ढेले थे। पंडित अलोपदीन, अब ये तीसरा दृश्य स्टार्ट हो गया है। देखिए, पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार, जिसकी नमक की ये जो ढेले थे वो जा रहे थे, जिसकी नमक की बोरियां जा रही थी, पंडित अलोपदीन की वो सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुआ आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। मतलब कई लोग दौड़े भागते आए, अलोपदीन को बताया कि दारोगा ने तुम्हारी गाड़ियां रोक ली हैं और हमसे ये सारी जांच पड़ताल पूछ रहे हैं। पंडित अलोपदीन थोड़े नींद में थे, थोड़े जाग रहे थे, तो वो अचानक से आश्चर्यचकित हो गए। उनको ये पूरा विश्वास था कि मेरे पास तो पैसा है, मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये कहना यथार्थ ही था, मतलब ये सत्य ही था। वाकई में स्वर्ग में लक्ष्मी का ही राज्य है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी देखने को भी मिलता है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने। उनका मानना ये था कि जो न्याय है और जो नीति है, जो भी धर्म है, वो लक्ष्मी के ही खिलौने। अगर किसी को भी लक्ष्मी दे दी जाए तो ये सब उसी पर निर्भर हो जाते हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। अब लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। और यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, मतलब पान खाने लगे। उनको ये निश्चिंत हो गए थे कि ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, कोई भी मेरा आज तक बाल बांका नहीं कर पाया है, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। पैसों के बल पर, पैसों के मोह पर तो सभी मरते हैं, इसको भी मैं पैसों का लालच देकर ये सारा कार्य करवा लूँगा। इस सोच के साथ वो गए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो अपनी कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। अब उन्होंने ये सब उनसे कहा। वंशीधर जो था रुखाई से बोले, मतलब उन्होंने अपने जो वाणी थी उसमें रुखाई, सख्ती दिखाई और बोले कि मैं कौन हूँ, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपदीन ने हंस कर कहा, वो हंसने लग गए। उन्होंने क्या कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ावें। अब अलोपदीन को तो ये घमंड था कि मेरे पास धन है, मैं इसको भी खरीद लूँगा, और कहने लगा कि मैं सरकार वरकार को नहीं मानता, मैं किसी सरकारी मुलाजिम को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ आपका गुलाम हूँ। और आपने क्या सोचा कि मैं ऐसे ही चला जाऊँगा? नहीं, आप तो मेरे लिए देवता समान है और मैं देवता को भेंट चढ़ाए बिना नहीं जाऊँगा। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा, लेकिन वंशीधर जो था वो ईमानदार व्यक्ति था, उस पर इस धन का कोई भी असर नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, वो
कर्तव्यनिष्ठ थे, वो कर्मनिष्ठ थे, ईमानदार थे। तो ईमानदारी में उन पर ये इस चीज़ का कोई प्रभाव ना पड़ा। कड़क कर बोले, गुस्से में क्या बोलते हैं, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। मतलब थोड़ी सी मुद्रा में जो अपना ईमान बेच देते हैं, मैं उनमें नहीं गिना जाता हूँ। आप इस समय हिरासत में हैं और उसको अलोपदीन को हिरासत में लेने के लिए कहता है। अपना कायदे के अनुसार चालान होगा, कहता है कि तुम्हारा इस गाड़ियों का चालान भी होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। और जो उसके साथ उसका सिपाही था बदलू सिंह, उसको ये कहता है कि तुम इन लोगों को हिरासत में ले लो। आगे देखिए। पंडित अलोपदीन जो था वो स्तंभित हो गया, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, इसने मुझे कैसे ये मुझे जेल के अंदर बंद करने की सोच रहा है। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी गाड़ियों में लोग थे, उनके अंदर हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। उनके जीवन काल में आज तक किसी ने भी उन पर उंगली नहीं उठाई थी। पहला ही अवसर था जब उनको ऐसा देखना पड़ा। बदलू सिंह आगे बढ़ा, जो उसका सिपाही था दारोगा का, आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। लेकिन वो जानता था, अलोपदीन को भली भांति पहचानता था। वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति था, काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति था, उसके लिए भी कुछ ना कुछ गलत कर सकता था। इसलिए बदलू सिंह आगे तो बढ़ा, लेकिन डर के मारे उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अलोपदीन का हाथ पकड़ सके। अब हुआ क्या कि पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। पंडित जी ने धर्म को, मतलब पंडित जी जो थे, अलोपदीन जो थे, उनको ऐसा लगा नहीं कि कोई व्यक्ति धन का ऐसा निरादर कर सकता है, धन को ऐसे किनारे कर सकता है। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है। उनको लगा कि ये अभी नया नया लड़का है, इसको अपने नौकरी का जोश है, इसीलिए ये ऐसा कार्य कर रहा है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है, मतलब अभी अज्ञानी है। बहुत दीन भाव से बोले, फिर भी वो कोमलता से ही बोले, दीन भाव से बोले, क्या बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे थोड़े बाहर थोड़े ही हैं। मतलब वो उसको समझाने लगा कि अपना इज्जत का, वो बताने लगा कि मैंने बहुत इज्जत कमाई है, मेरी ये इज्जत जो है वो धूल में मिल जाएगी, और इस तरह मेरा अपमान करने से तुम्हारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अगर मुझे अंदर करोगे भी तो मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे अंदर मत करो, क्योंकि लोगों में बदनामी हो जाएगी। अब वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, मतलब वंशीधर को गुस्सा आ गया, उसने अपने कठोर स्वर में क्या कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब अलाउद्दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अब अलाउद्दीन को ये लग रहा था कि नहीं, ये तो जो है ये मान जाएगा मेरी बात, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लग गई। उसके स्वाभिमान को, उसके अपने अभिमान को, उसके गर्व को, जो धन ऐश्वर्य का जो उसको घमंड हो रहा था, उसको कड़ी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी अलाउद्दीन को अपने पैसे पर काफ़ी घमंड था, सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, मुख्तार का अर्थ है कि कलेक्ट्री में वकील से जो कम दर्जे का वकील होता है उसको कहा जाता है। तो उससे बोलता है कि लाला जी 1000 के नोट निकालिए और इनको भेंट कीजिए, ये अभी भूखे सिंह हो रहे हैं। और वंशीधर को जो था, वो वंशीधर बहुत गुस्से में आ गया। उन्होंने कहा कि 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। मतलब मुझे कितना भी धन का तुम मोह दोगे, मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। मतलब उसको लगा कि धर्म के आगे इस बुद्धिहीन ने देव दुर्लभ, मतलब जो धन इसको मिल रहा है, धर्म के आगे ये, मतलब ईमानदारी का जो धर्म ये निभा रहा है, उसमें इनको गुस्सा भी आया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम हो रहा है, मतलब धर्म में और धन में, ईमानदारी के धर्म में और धन में संग्राम हो रहा है। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। मतलब कहने का अर्थ है कि वो मात्रा, धन की मात्रा बढ़ाने लगा। उन्होंने कहा ठीक है, 1000 के नोट नहीं, 1 से मैं 5 दूंगा, 5 से 10 दूंगा, 10 से 15 दूंगा, और 15 से 20,000 तक मैं तुम्हें दे दूंगा। किंतु धर्म जो है लौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था।
हुआ क्या, वो 20,000 में भी नहीं माने। उन्होंने कहा, वो पर्वत की भांति अटल थे, एक ही स्थान पर स्थिर खड़े थे, अविचलित थे, बिल्कुल हिले डुले नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे 20,000 भी दोगे तब भी मैं अपने मार्ग से नहीं डिगूंगा। अब अलोपदीन जो थे वो निराश होकर बोले क्या, कि अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, मैं 20,000 से ज़्यादा तुम्हें नहीं दे सकता, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपदीन की ओर बढ़ा। अब क्योंकि बदलू सिंह पुराना व्यक्ति था, वो जानता था जो अलोपदीन है वो काफ़ी पैसे वाला आदमी है, उसके साथ भी कुछ गलत कर सकता है। उन्होंने वंशीधर को ही बुरा भला कहा, गालियां देता हुआ उनकी ओर आगे बढ़े और पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। वो डर गया, उसको लगा कि शायद अब ये मुझे लेके ही मानेगा। अत्यंत दीनता से बोले, मतलब दीनहीन भाव से बोले कि बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, 20,000 में नहीं मान रहे हो, 25,000 में तुम्हें दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, असंभव बात है। उसने कहा चलो मैं 30,000 दे देता हूँ, 40,000 दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा 40 पर भी मैं नहीं मानूंगा, तुम 40 लाख भी दोगे तब भी मैं नहीं मानूंगा। अभी मैं तुम्हें हिरासत में ले रहा हूँ, मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। अब हुआ क्या कि जो धर्म था वो धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, मतलब उस धन के आगे ईमानदारी के धर्म ने अपनी प्रतिष्ठा दिखाई। अलोपदीन ने एक हृष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। उन्होंने देखा कि एक अट्टा-कट्टा आदमी उसकी ओर आगे बढ़ रहा है और हथकड़ियाँ उसके हाथ में हैं। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे कि मुझे कोई बचाएगा, लेकिन अचानक एकाएक होकर मूर्छित गिर पड़े, मतलब बेहोश होकर गिर गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहने का अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी भी गई है। दुनिया सोती थी मतलब रात्रि का समय था, पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी, मतलब ये बात एक मुंह से दूसरे मुंह तक सुबह तक चारों ओर फैल गई। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी। सबको पता चल गया था कि अलोपदीन को हथकड़ी लगाकर अदालत भेजा जा रहा है या जेल भेजा गया है। अब हुआ क्या कि जो पानी को दूध के नाम से बेचने वाला कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चलाए, मतलब सब ईमानदार बने फिर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और श्रो भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मतलब इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब इस नौबत में देखा गया लोगों के द्वारा, तो उसके अंदर ग्लानि भर गई, उसको शर्म आने लगी। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती होंगी, मेला जब जाते हैं तो इतने व्यग्र नहीं होती हैं आंखें जितना कि उस समय अलोपदीन को देखने के लिए लोग हो रहे थे। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा, मतलब दीवारों में चढ़कर, छतों पर चढ़कर उसको देखने का प्रयास कर रहे थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। अब हुआ क्या, थोड़ा सा टाइम लगा। पंडित अलोपदीन इस अगाध वन के सिंह थे, मतलब इस पूरे एरिया के जाने पहचाने नाम थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, अमले, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। अब हुआ क्या, सब बड़े से ऊंचा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, उनके पैसों के, उनके धन के आगे सब उनके गुलाम बने हुए थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, उनको देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपदीन को ये, मतलब अलोपदीन ने ये कार्य किया, जबकि इसलिए हो रहा था कि कानून के पंजे में ये कैसे आ गए, क्योंकि आज तक तो इन्होंने बड़े से बड़े आदमी को धन का लालच देकर अपने वश में कर लिया था। अब ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आया, मतलब कैसे ये कानून के पंजे में आ गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था, ये दिखा रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की, मतलब उसको छुड़ाने के लिए कई वकील वहाँ खड़े हो गए। अब फिर से न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, मतलब वो ईमानदारी और धन दोनों में युद्ध ठन गया कि कौन जीतता है। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई उनके पास ऐसे गवाह भी नहीं थे, क्योंकि गवाह भी धन के लालच में उसकी ओर
नहीं रहे। अब हुआ क्या, वो अलाउद्दीन के पक्ष में हो गए। अब हुआ क्या, गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। अब उनको लग गया, समझ में आ गया कि अदालत में भी कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। वे न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। जानते थे कि पक्षपात है, पक्षपात मतलब एक ही तरफ देखा जा रहा है। तो जब जहाँ पक्षपात होगा, एक ही पक्ष को सुना जाएगा, तो वहाँ पे न्याय कहाँ मिल सकता है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या हुआ, मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। जो जज था उसने उसमें कहा कि जो अलाउद्दीन है, इसके विरुद्ध जितने भी प्रमाण यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं वो निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, भ्रम पैदा करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने किया है। ये बड़े भारी आदमी हैं, मतलब बहुत पैसे वाले आदमी हैं। कल्पना के बाहर है कि इन्होंने छोटे से पैसे के लिए या थोड़े से लाभ के लिए ऐसा कोई दुस्साहस किया होगा। और हाँ, ये जो मुंशी वंशीधर है, इनका भी दोष अधिक नहीं है, क्योंकि अभी नए नए आए हैं। इनको इस बात का खेद होना चाहिए, इन्होंने विचार नहीं किया, इन्होंने एक भले मानुस को कष्ट पहुंचाया। अगली बार से ये ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपने काम में सजग हैं, सचेत हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन नमक हलाली में ऐसा होता भी आ रहा है, कई लोग नमक हलाली कर रहे हैं, लेकिन इस में इनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। ये हर किसी को उसी दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि गलत है। भविष्य में ये होशियार बन के रहेंगे। वकीलों ने भी फैसला सुना और उछल पड़े, क्योंकि पंडित अलाउद्दीन को छोड़ दिया गया था। मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। जो सभी थे वो पैसों की लूट करने लगे, क्योंकि जिन्होंने भी उनके पक्ष में बोला था सबको वो पैसों की घूस देने लगे। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, मतलब जिन्होंने जितना मांगा उतना दिया। अब उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। इससे क्या हुआ, दिख गया कि ईमानदारी जो है डावाडोल है, ईमानदारी की स्थिति यहाँ पे नहीं है। अब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगा। वंशीधर तो बिल्कुल सही थे, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने उनके बात को नहीं माना और उन पर कुछ ना कुछ गलत कटाक्ष करने लगे। और चपरासियों ने भी झुक झुक कर सलाम किया। बस केवल चपरासी लोग जानते थे कि ये व्यक्ति सही है, उन्होंने उनको सलाम किया। लेकिन उस समय जो कटु वाक्य थे, जो कड़वे वाक्य थे, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। मतलब उनके अंदर गर्व की अग्नि को और भी जला रहा था। इस मुकदमे में क्या हुआ, सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव, उन्हें पता चल गया कि संसार में धन के आगे कुछ भी नहीं है, ईमानदारी भी डोल जाती है। बड़े से बड़ा न्याय, बड़े से बड़ा विद्वान, जिसने कितनी भी लंबी चौड़ी उपाधियां हासिल कर रखी हैं, कितने भी अनुभवी व्यक्ति हों, वो धन के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए वो सच्चे आदर के पात्र नहीं है। अब वंशीधर ने क्या किया था, धन से वैर मोल लिया था, मतलब दुश्मनी मोल ली थी। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब कठिनता से, मतलब मुश्किल से 7 दिन बीते होंगे, 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। क्या पहुंचा, कार्यप्रवृत्ता का दंड मिला। मतलब जो उन्होंने ईमानदारी दिखाई थी, उस ईमानदारी को उनका दंड मिला। क्या दंड मिला, बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया गया। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। अब जब घर पहुंचे, घर में अपने पिताजी को बताया, तो पिताजी तो पहले से ही गुस्सा हो रहे थे कि इसको मैंने इतना समझा के भेजा था, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। अब सब अपनी मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से ही बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, खेद ऐसी समझ पर। उन्होंने कहा कि जब मैंने भी इतने साल नौकरी की, मैंने भी इतनी ईमानदारी नहीं दिखाई, तो तुम ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो। कहता है कि घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, खेद ऐसी समझ पर। मतलब घर में अंधेरा, मतलब पिताजी के अंदर, जब पिताजी तुम्हें ये शिक्षा दे रहे हैं, तो तुम वो कार्य ना करके तुम दूसरा ही ईमानदार क्या क्यों बन रहे हो। मतलब मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, खेद ऐसी समझ पर। मुझे खुद पर अपनी हंसी भी आ रही है, खेद भी हो रहा है। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, मतलब बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी प्रेमचंद्र इस दुराव्यवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना, तो सिर पीट लिया।
बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहाँ से टल ना जाते तो अवश्य ये क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। मतलब घर में सभी उनसे नाराज़ हो गए। सब ने कहा कि ऐसा कार्य इसने क्यों किया। किसी ने भी उनकी ईमानदारी की तारीफ़ें नहीं की, उनके कार्य की तारीफ़ नहीं की। सब मुंह फुलाकर बैठे रहे। अब क्या हुआ, एक सप्ताह फिर बीत गया। संध्या का समय था, शाम का वक्त था। बूढ़े मुंशी जी जो थे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, देखिए नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी के दौड़े। अब मुंशी जी आगे दौड़े कि कौन आ गया हमारे घर। ऐसे देखा तो पंडित अलोपदीन थे। कौन आया था उस रथ में सवार? पंडित अलोपदीन। झुक कर दंडवत की, मतलब उनको प्रणाम किया, और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, मतलब बटरी, मतलब मक्खन लगाने वाली बातें करने लगे। क्या कहा, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस घर द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें, मुंह में तो कालिख लगी हुई है। मतलब मेरे बेटे ने इतना गलत कार्य किया, आपको ये सज़ा देने के लिए आपको हथकड़ियाँ बांधी। मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। अब अलोपदीन के समक्ष उनके पिता इस तरह गिड़गिड़ाने लगे कि मेरा लड़का अभागा तो था ही, कपूत भी है, इसने हमारी नाक जो है वो मिट्टी में मिला दी, वरना क्यों हमें इसके खातिर हमें मुँह छिपाना पड़ता। इससे अच्छा तो भगवान हमें निसंतान ही रखता, मतलब हमें औलाद ही ना देता। इतना ऐसा बोलने लगा। अब अलोपदीन ने क्या कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। अलोपदीन ने यहाँ पे अलग, देखिए अब कहानी का जो अंत हो रहा है वो सुखांत हो रहा है। उन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा। अब मुंशी जी चकित हो गए। उन्होंने कहा, अरे जिसको जेल के अंदर डाला वो ऐसे कह रहा है, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्यों ना कहूँ, इसने किया ही कितना गलत कार्य। अलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, उन्होंने बहुत ही प्रेम भरे स्वर में कहा, एक बालक के प्रति जो प्रेम होता है। उन्होंने क्या कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कम मनुष्य होते हैं जो अपने कुल का अपने कुल का यश फैलाते हैं। उन्हीं में से एक तुम्हारा पुत्र है। पंडित अलोपदीन ने वंशीधर से कहा। अब वंशीधर भी आ गया। उन्होंने क्या कहा, दारोगा जी इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। उन्होंने कहा, देखो उस दिन तो तुमने अपना धर्म निभाया था, ईमानदारी दिखाई थी, तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया था, तुमने मुझे हिरासत में लेना चाहा था, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हारी हिरासत में होने आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। उन्होंने कहा कि कई लोगों को मैंने काम दिया, कई लोग मेरे सामने झुकते हैं, लेकिन आज मैं पहली बार तुम्हारे सामने झुका हूँ। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूँ। मैं बस आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप उसको सुन लीजिए। और वंशीधर ने अलोपदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, मतलब उनको नमस्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित, मतलब अपने अभिमान के सहित कि मैंने जो भी किया था उस समय वो कोई गलत कार्य नहीं किया था। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, मतलब उन्होंने समझ लिया कि ये शायद कुछ गलत ही बोलने आए होंगे, इसलिए उन्होंने कोई क्षमा नहीं मांगी, वरन उन्हें अपने पिता को यह टकुर सुहाती की बात की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा। मतलब यही देखने लगे कि क्या पिताजी क्या सुन रहे हैं इनकी बातों को।
पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जब पंडित अलोपदीन की बातें सुनी तो उनके मन का जो मैल था वो हट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। उनके आंखों में आंखें डाल कर देखा तो उसके मन में बहुत अच्छे भाव झलक रहे थे। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, क्या बोले? यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझ में तो जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मतलब जो भी कुछ मुझसे गलत कार्य हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं अपना आपका दास। उन्होंने कहा कि मैं धर्म, उस समय मैं उस पोस्ट पे था, उस पद पर था, उस पद की मर्यादा के निभाने के लिए मैंने ऐसा कार्य किया था, वरना मैं आपका दास ही हूँ। जो आज्ञा होगी वे मेरे सिर माथे पर, मतलब जो आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। अब अलोपदीन ने क्या कहा? अलोपदीन ने विनीत भाव से कहा, बहुत ही प्रेम भरे स्वर में कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उस दिन जब मैंने आपसे प्रार्थना की कि मुझे हथकड़ी मत बांधो तो आपने नहीं सुना, लेकिन आज भी मैं आपसे कुछ कहता हूँ उसको तो आप सुनेंगे। वंशीधर क्या बोले कि मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। उन्होंने कहा मैं जिस योग्य हूँ वही कार्य मैं करूँगा, लेकिन हाँ उसमें कोई अब गलती नहीं होगी। अब अलोपदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, एक उन्होंने फॉर्म निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख कर बोले। उन्होंने क्या कहा कि इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि एक मैं तुमको कुछ नौकरी दे रहा हूँ, बस इस फॉर्म पर तुम अपने साइन कर दो, हस्ताक्षर कर दो। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मतलब उन्होंने कहा कि जब तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। अब मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। जब उसने वो पूरा फॉर्म पढ़ा, वो कागज़ पढ़ा, तो उनके आंखों से आंसू निकलने लग गए। क्यों निकले? पंडित अलोपदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। मतलब जितना भी उसकी कमाई थी, जितना भी उसकी जायदाद थी, उसका एक परमानेंट मैनेजर उसको नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। मतलब 6,000 भी मिलेगा वार्षिक वेतन, रोजाना उसका खर्चा का अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला और नौकर चाकर अलग। कंपित स्वर में, मतलब उसकी आवाज़ कांपने लग गई। उन्होंने क्या कहा? पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, माना कि आप मेरे पर उदारता दिखा रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करने में भी असमर्थ हूँ, लेकिन इतने ऊंचे पद पर मैं नहीं कर सकता कोई भी कार्य। अलोपदीन ने हंसकर कहा, अलोपदीन हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम योग्य नहीं हो तो मुझे ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति की ज़रूरत है, और हंसकर मजाक में बोला। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा। अब वंशीधर को गंभीर हो गए। उन्होंने क्या कहा कि यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ का मतलब जानकार, अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। उन्होंने कहा इतने ऊंचे पद पर आप मुझे कार्य सौंप रहे हैं, इसके लिए तो एक बहुत ही बुद्धि वाले व्यक्ति की, एक अच्छे स्वभाव व्यक्ति की, जिसमें कोई भी गलतियां ना हो, उसकी ज़रूरत है। आप मुझे क्यों ऐसा समझ रहे हैं? मैं तो कोई जानकार नहीं हूँ, बिल्कुल भी अनुभव मुझे नहीं है। अब अलोपदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, मतलब वहाँ पे एक पेन केस था, पेन निकाला और उनके हाथ में, वंशीधर के हाथ में देकर बोले कि न मुझे विद्यता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे तुम में ये कुछ नहीं है, तो मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं है। बस मैं तुम्हें जो गुण मेरे को तुम्हारे अंदर दिखा है, मैं सिर्फ उसी की चाह लेकर यहाँ पे आया हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया। अब मैं जानता हूँ सौभाग्य से मुझे वो चीज़ प्राप्त हो गई है, सुअवसर भी आ गया है, जिसके सामने मैं योग्यता और विद्यता की चमक फीकी पड़ जाती है। कहते हैं कि मैंने उस चीज़ को देख लिया है और उसके सामने मुझे योग्यता भी नहीं चाहिए, विद्वान भी नहीं चाहिए। यह कलम लो
अधिक सोच विचार ना करो और दस्तखत कर दो, मतलब हस्ताक्षर कर दो, इसमें साइन कर दो। और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। अब उन्होंने कहा कि बेमुरौवत मतलब बिना शर्म या लिहाज के। उन्होंने कहा उस नदी के किनारे वाला जिसको कोई शर्म नहीं थी, कोई लिहाज नहीं थी, उद्दंड, कठोर परंतु धर्म नहीं, मतलब अपने धर्म के प्रति निष्ठावान वही दारोगा चाहिए जो मुझे वहाँ पर मिला था। वंशीधर की आंखें जो थी वो डबडबाएं, मतलब वो क्या हुआ, वो रोने लग गया, उसकी आंखें डबडबाएं, भावुक हो गया। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका, मतलब छोटा सा जो उसका हृदय था उसमें इतना एहसान ना समा सका और अत्यधिक रोने लग गया। भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से उसने पंडित जी की ओर देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने इस पद के लिए साइन कर दिया, अपनी रजामंदी दे दी और इस तरह अलोपदीन ने खुश होकर उनको गले लगा लिया। तो देखो बेटा, आपने ये जो कहानी थी नमक का दारोगा, कितनी सुंदर कहानी है। स्टार्टिंग में आपने देखा कि भ्रष्टाचार और बेईमानी में और धन और धर्म में लड़ाई हो रही है, और लेकिन अंत जो था वो सुखांत है, जो कि प्रेमचंद्र की जो प्रारंभिक कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, उसकी ये पहचान है कि जितनी भी कहानियाँ और उपन्यास हैं उनका जो अंत है वो सुखांत है। तो ये भी जो आपकी नमक का दारोगा है, ये आदर्शोन्मुखी कहानी है। उम्मीद है, आशा है आपको ये भली बात समझ में आई होगी। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। परीक्षा में इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पठित गद्यांश से, तो मैं भी आपको देने जा रही हूँ। आप कोशिश कीजिएगा उनको अपने शब्दों में करने का। धन्यवाद।